859 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। तो मैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो पूरा इलेक्शन है हम अकेले अपने बलबूते पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी कभी किसी से कोई युक्ति नहीं करती है। हमारे परम आदरणीय बहन जी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का है, इसलिए बहुजन समाज के अलग अलग जाति के लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज बना के इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो 246 नगर परिषद है और 42 नगर पंचायत, तो ये पूरे 288 नगर परिषद और नगर पंचायत की इलेक्शन बीएसपी अपने बलबूते लड़ेगी और हम अपने अच्छे से अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे। और हमें पूरी आशा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी खेती करने वालों का, हमारे जो शेतकरी हैं, शेतमजूर हैं, किसान हैं, उनके संदर्भ में बहुत बड़ा आंदोलन चला विदर्भ के अंदर। और मैं विदर्भ से आता हूँ, वर्धा जिले से मैं आता हूँ। तो वहाँ पर एक आंदोलन चला जिसमें ये डिमांड रखी गई थी कि हमारा जो 7/12 है वो नील होना चाहिए, 7/12 पूरा झाला पाहिजे। आणि याच्यासाठी तत्कालीन इलेक्शनच्या अगोदर बऱ्याच लोकांनी, एनडीएच्या लोकांनी आणि यूपीएच्या लोकांनी सुद्धा त्यावेळेस शेतकऱ्यांसोबत असं ॲग्रीमेंट केलं होतं, त्यांना आश्वासन दिलं होतं की आम्ही तुमचा 7/12 पुरा करू। पण तो न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात समस्या आहेत आणि आताच बघायला मिळालं की बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या पण केली। तो हमारा ये कहना है कि कर्ज माफ़ी के लिए आने वाले दिनों में इस इलेक्शन के तुरंत बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन इस महाराष्ट्र के अंदर करने वाले हैं। दलितों के ऊपर अभी भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एट्रोसिटी चल रही पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अभी वाशिम के अंदर बहुत बड़ा समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। तो उसके संदर्भ में भी 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए गया था कि वो इलेक्शन के दौरान वो बहुत व्यस्त थे। तो इस संदर्भ में भी बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जन आंदोलन के माध्यम से उठाने वाली है। एक और बहुत अच्छा एक मुद्दा आप लोगों को भी आपके माध्यम से पुणे के अंदर उठाया गया कि 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में बेची गई और केवल 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको बेचा गया। इसमें बहुत सारे लूपहोल्स है और बहुत सारे रूल्स को साइड में रखकर ये काम किया गया। और गवर्नमेंट आज ऐसा काम कर रही है कि जैसे गवर्नमेंट के पूरे कायदे कानून के जब में। तो इस संदर्भ में भी हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्टली हमारे एडवोकेट्स की टीम इसके तरफ लगाई है। हमारा जो विंग है एडवोकेट्स का, लीगल विंग के माध्यम से ये जो महार वतन की जो जमीन है जिसको पश्चिम महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में या खानदेश में भी कुछ जगह पर बड़े पैमाने के ऊपर जो वतनदार पद्धति थी पहले तो 1962 में अबॉलिश हो गई, लेकिन जमीन उनके पास में थी। तो उनके जमीन को हथियाने का काम यहाँ के जिनके हाथ में सरकार रही है कई सालों से, जो सत्ताधीश रहे हैं, उन्होंने जबरन किया है और उसका मुआवजा भी उन लोगों को नहीं दिया है। और रूल तो यह है कि वो खरीद ही नहीं सकते। और इस केस में तो ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट भी उसमें अपने आंखें बंद करके गवर्नमेंट ने कैसा वो वर्ग 2 की ज़मीन कैसे बेचने का सिफारिश की या लेटर दिया, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है।